भारतीय मुसल्लह अफवाज ने 6 और 7 मई 2025 की शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें पाक फौज के 11 जवान और खवातीन और बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान अफवाज ने मारका हक के तहत भारतीय जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशंस पर इंतहाई दुरुस्तगी से जवाबी हमले किए। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक अफवाज के 11 जाबाज सपूत शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, जबकि 78 एहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान आर्मी के नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार, खालिद सिपाही, मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, जबकि पाक फिजाए के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने इंफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात की। गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना है कि शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को खत्म नहीं कर सकता। मुल्क की फौजी तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारका हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा के वरसा को 1 करोड़, जख्मी को 10 से 20 लाख रुपए देंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से रकम दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई और पाकिस्तानी हममंसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। राब्ते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर गौर किया गया। दोनों के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका है। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। मैंने उन्हें कहा कि आज जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहिदा नहीं करूंगा। दोनों ममालिक ने जंग तजारत की वजह से बंद की। अमेरिका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ISPR की जानिब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयानात की वीडियो शेयर कर दी गई। उसमें उन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के हवाले से बात करते हुए कहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया कि अफवाद पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 13 लाख भारतीय फौजी अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकते। हमारे बाइदाद ने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम इसकी हिफाजत करना खूब जानते हैं। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफीर ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करने पर तुर्क सदर शुक्रिया अदा किया। कहा, अपनी मुस्तकिल हमायत के जरिए सदर एर्दोआन ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के बरादर अवाम को भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके मज़मूम अज़ाइम को नाकामी से दोचार किया। पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। मफाहमती पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगबंदी को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर अपने इत्मीनान का इजहार किया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के पास भारत कशीदगी और सीज़ फायर के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख़याल हुआ। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सिर्फ अपने दिफा के हक़ को इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि इस तमाम तर सूरत हाल में ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। मामलात के पेश नज़र ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, जबकि जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत भी की। कौमी असम्बली ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया और हमने तमाम जमातों की मुशावरत से ये करारदाद तैयार की है। करारदाद के मतन के मुताबिक कौम ने तमाम इख्तिलाफात से बालातर होकर क़यादत के पीछे एक आवाज़ होकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। ऐवान पाकिस्तानी अफ़वाज को उनकी पेशावराना सलाहियत और जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करता है। करारदाद में कहा गया कि अफ़वाज ने भारत की बिला इख्तियार जारहियत के खिलाफ इंतहाई जिम्मेदारी और मुनासिब रद्द-ए-अमल से दिफा किया। ऐवान धरती माँ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियतों के गर्वेदा भारतीय जनरल ने भारतीय जारहियत पर अफ़वाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल पर दुनिया भर की जानिब से खिराज तहसीन पेश किए जाने का सिलसिला जारी। ज़राए ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक फौज ने चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद न करते जितना पाक फौज ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। अमरीकी सदर इस बात पर वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत के सालिसी मानने से इनकार पर कबल अज़ वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा मसला कश्मीर एजेंडे पर होगा, पानी के मसले और दहशतगर्दी पर बात होगी। PLA और दीगर ग्रोहों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है। पाक भारत जंग के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स की सतह पे पहुंच गया। और अमेरिका और चीन ने 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया। जिनेवा में चीनी हुकाम की अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से मुलाकात, टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक किया गया, जिसका ऐलान अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से किया गया है। अमेरिकी वजीर खजाना का कहना था कि अमेरिका और चीन ने बाहमी तजारती टैरिफ में 115% कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक ने इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब चीनी वजारत तजारत ने कहा कि अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई है। टैरिफ में कमी दोनों ममालिक और दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमेरिका तजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीज़ा जावेद और मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।